हेलो साथियों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे और जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे मॉक पेपर। और ये जो मॉक पेपर है, ये परफेक्शन आई इसका, ये मैंने बनाया है वह ऑलरेडी, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अबाउट द मेहरौली पिलर्स। मेहरौली पिलर्स के बारे में ये बात कर रहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास है कि इट प्रेजेस द गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्ता वन अचीवमेंट, इट कंटेन्स वर्सेस कंपोज इन संस्कृत लैंग्वेज, इट इज लोकेटेड इन इलाहाबाद। देखिए, पहला ऑप्शन से हमारे कि ये चंद्रगुप्ता अचीवमेंट के बारे में बता रहा है, क्या ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था और क्या ये इलाहाबाद में है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये कौन सा सही है? देखिए, जो मेहरौली इंस्क्रिप्शन है ना, वो प्रेज करता है गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त वन को नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त टू को। ठीक है, किसको करता है ये? चंद्रगुप्त टू को करता है। तो पहला चीज तो ये चंद्रगुप्त टू को करता है, इसलिए क्या है, पहला ऑप्शन आपके पास रॉन्ग है। दूसरा, इट कंटेन्स द वर्सेस इन संस्कृत। ठीक है, चंद्रगुप्त टू जिसको क्या बोलते हैं हम, एक चीज और याद रखिएगा, चंद्रगुप्त टू को ही कहा जाता है विक्रमादित्य। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये संस्कृत में क्या किया गया था, कंपोज किया गया था। और तीसरा तो भाई गलत है। अगर दिल्ली वाले हो और दिल्ली आए हो तो आपको पता होगा कि जो ये मेहरौली आयरन पिलर है वो कहाँ पे रखा गया है। वो रखा गया है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। और ये कुतुब मीनार कहाँ है? ये आपका है न्यू दिल्ली में। जब आप दिल्ली घूमने आओगे तो कुतुब मीनार जरूर घूम के जाना। तो इसका आंसर है डी, यानी कि दो ओनली। दूसरा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है अबाउट द कोणार्क टेम्पल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो आपके पास है, इट वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देव वन। ठीक है, दूसरा क्लासिक एग्जाम्पल उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, पहला ऑप्शन है इट वाज बिल्ड बाय किंग नरसिंह देव वन, बिल्कुल सही है। जो कोणार्क टेम्पल है ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? नरसिंह नरसिम्हदेव वन के द्वारा बिल्ड किया गया था। और ये जो कोणार्क है ये किसको किसको डेडिकेट करता है, ऑनर देता है? सन गॉड को। ठीक है, किसको करता है? सन गॉड को। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सूर्य। ठीक है, दूसरा है इट इज अ क्लासिक आर्किटेक्चर ऑफ उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, बिल्कुल सही है। ये भी जो टेम्पल है ये एक रॉक का बना हुआ है। मैं एग्जैक्टली मैं उस नाम को या रॉक के नाम याद नहीं है। इसको जो है क्या कहा जाता है? इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग है, आप इसको याद रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, इसे कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा, क्योंकि जो इसका जो आप कलर देखोगे ना, वो बहुत ही डार्क कलर है। ठीक है, डार्क कलर का क्या है, बना हुआ है। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्या है? उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। नहीं, मैंने आपको पहले बताया ये किनको डेडिकेट किया गया है, इनको डेडिकेट किया गया है, ये किया गया है गॉड सन गॉड को, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूर्य। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षा बिलोंग टू द पुष्यभूति डायनेस्टी and he ascended the throne in 606 C. Which of the following region were part of the हर्षा kingdom? तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, साउथ बिहार, नर्मदा, उड़ीसा। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा सही होगा? देखो, हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं करेंगे वेस्ट, सीधा आंसर पे आते हैं। इसका आंसर है 1, 2 एंड 3।
तो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट साउथ बिहार एंड उड़ीसा। तो जो हर्षा का किंगडम था वो यही था। ठीक है, ये था आपका। ठीक, देखो, यदि हर्षा का जो ऑक्यूपेशनल पार्ट देखोगे ना, आपको मिलेगा यूपी, साउथ बिहार एंड उड़ीसा। जो ये जो था ना, थानेसर जो पार्ट ऑफ पंजाब है, ईस्टर्न राजस्थान को भी इन्होंने अपना कैप्चर किया था। ठीक है, हर्षा जो था ना, उसका यदि आप इन्फ्लुएंस देखोगे तो आपको जालंधर और कश्मीर के पास भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन द साउथ जो नर्मदा वाज द बाउंड्री बियॉन्ड विच पुलकेशिन टू वाज एक्चुअली में रनिंग। ठीक है, रूल कर रहा था। तो क्या याद रखना कि साउथ ऑफ नर्मदा जो थे वो हर्षा का नहीं था किंगडम, बल्कि पुलकेशिन टू का था। ठीक है, किसका था? पुलकेशिन टू, पुलकेशिन टू, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, हर्षा वाज पैट्रन ऑफ बोथ बाना भट्टा एंड युवान संघ, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है कि which among the following scholars wrote the भिलसा टॉप 1854? भिलसा टॉप 1854, तो आपको क्या लगता है किसने लिखा है? व्हीलर, बनर्जी, साहनी और कनिंगम। ये किसने लिखा है? ये लिखा है अलेक्जेंडर कनिंगम जी ने। अब देखिए, जो जो आपका जो हड़प्पन साइट जो है, फर्स्टली जो ब्रीफली क्या किया गया था, एक्सकेवेट किया गया था, वो अलेक्जेंडर कनिंगम जी के द्वारा ही किया गया था। वो कब किया गया था? 1872 में। ठीक है, और ये ब्रिटिश आर्म कनिंगम जो थे ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे एंड आर्कोलॉजिस्ट भी थे, जिन्होंने फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है आपका है, उसका ये फर्स्ट डायरेक्टर थे। यदि आप देखोगे फर्स्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन जो हुआ था हड़प्पा, वो किनके द्वारा हुआ था? दयाराम साहनी जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये था आपका कि द भिलसा टॉप 1854 वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पेयर इन द कंटेक्स्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। सन्निधाता, समहर्ता, प्रदेशिका एंड राजुकाज। तो क्या लगता है आपको? चलिए डिस्कस करते हैं। सन्निधाता, सन्निधाता क्या है? सन्निधाता किसको कहा जाता है? तो सन्निधाता जो कहा जाता है वो कहा जाता है चीफ ट्रेजर ऑफिसर को। चीफ ट्रेजर ऑफिसर को कहा जाता है सन्निधाता। ठीक है, उसके बाद है समहर्ता। समहर्ता कहा जाता है जो कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। और प्रदेशिका, प्रदेशिका का मतलब होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो आज के समय हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। राजू का जो लैंड सर्वेयर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। तो याद रखिएगा, सन्निधाता किसको कहा जाता है? चीफ ट्रेजर ऑफिसर को। समहर्ता कहा जाता है कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू को। प्रदेशिका कहा जाता है मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। राजूकाज कहा जाता है लैंड सर्वेयर को। देखिए, अब इसके बाद पहला, उसके बाद है आपका जिजिया टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिक क्वेश्चन पूछती है। तो पहला ऑप्शन है इट वाज लेविड एंड कलेक्टेड ऑन मुस्लिम सब्जेक्ट। क्या ये सही है? मोहम्मद गौरी इम्पोज जिजिया फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या ये सही है? कुतुबुद्दीन ऐबक एबोलिश जिजिया टैक्स। क्या ये सही है? मुगल एम्पायर औरंगजेब इंट्रोड्यूस्ड इट। क्या ये सही है? इसमें से आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? इसका आंसर बताइए। इसमें सिर्फ एक आंसर जो है वो सही है, वो कौन सा स्टेटमेंट है? आप कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो जिजिया जो है ना, सबसे पहले जिजिया टैक्स के बारे में पता करते हैं। तो जिजिया टैक्स जो लिवाइड होता था और कलेक्टेड होता था पर हेड बाय इस्लामिक स्टेट। किस जिजिया टैक्स जो होता था वो नन मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था। ठीक है, ठीक, जो अपने अपने लैंड में रहते थे। अब जो इंडिया की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो इम्पोज किया था जिजिया ऑन मुस्लिम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है,
हमें पूछा गया था कौन सा करेक्ट है, तो वो है स्टेटमेंट नंबर 3। तो इंडिया में जो सबसे पहले किया गया था वो कौन किया था, जिजिया टैक्स लगाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने किए थे। और जिजिया जो एबोलिश हुआ था वो था किनके द्वारा, सबसे पहले 16 सेंचुरी में किया गया था, अकबर के द्वारा एबोलिश किया गया था जिजिया। ठीक है, और फिर ये जिजिया जो खत्म किए थे वो अकबर जी किए थे। फिर जब 17 सेंचुरी में पागल, सॉरी, वो औरंगजेब आते हैं, ठीक है, गलती हो गया भाई, माफ कर देना। औरंगजेब जब आते हैं तो ये क्या करता है, फिर से री इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसको, जिजिया को। री इंट्रोड्यूस किया जाता है जिजिया को, किसके द्वारा, ये किया जाता है आपको औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, ये था आपका ओनली वन, यानी कि कौन सा सही है, वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फर्स्ट टाइम जिजिया टैक्स लगाया था इंडिया में। अगला क्वेश्चन है कि कौन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है ही वाज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर, ही इज ऑल्सो नॉन द सेकेंड अशोका, ही स्टार्टेड द साका एरा एंड ही वाज द ग्रेट पेट्रन ऑफ महायाना बुद्धिज्म। तो इसमें कौन सा इंसान है जो इसको मैच करता है, ये चारों स्टेटमेंट को। भाई कनिष्क जी, जब भी देखो पहला ऑप्शन से ही आपको पता कर लेना चाहिए कि क्या होगा, कि ही वाज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर, और कनिष्क यहाँ पे ऑप्शन है तो कनिष्क ही सही है। साका एरा, महायाना बुद्धिज्म, तो क्या है, कनिष्क। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कनिष्क से एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बीपीएससी में हेल्प कर पूछ सकता है, मुझे लगता है कि जो आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, जो कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ था। और इनको जो कन्विंड किए थे वो कौन किए थे, कन्विंड कौन करे थे, कनिष्क महाराज ने ही किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ स्कल्पचर बिलोंग टू कुशानास। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर, इसका आंसर है बी, 2 और 3। कौन कौन सा, सॉरी, गांधार और मथुरा। कौन कौन सा है, गांधार और मथुरा, यानी कि ऑप्शन बी 2 और 3। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया बड़ियागाज, बर्बिक्यूरियम एंड अरिकानमेंडू वेयर नॉन फॉर। देखो भाई, जब मैंने ये सॉल्व किया था तो मुझे ये नहीं आता था। यदि आपको भी लगता है कि क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रही है तो कभी कोई कोई क्वेश्चन को भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन बल्कि ये एग्जाम नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 9 का आंसर क्या होगा बताओ भाइयों, किसी को एनी गेस। देखो, जो ये बड़ियागाजा, बेबिक्यूरियम, अरिक्यामेडू, ये था ना जो फॉरेन ट्रेड, जो पोर्ट हुआ करते थे ये। ठीक है, ये क्या होते थे, पोर्ट हुआ करते थे। ठीक है, अगला, ये एंशिएंट इंडिया का है ऐसे क्वेश्चन, जो एंशिएंट इंडिया में जो था बड़ियागाजा, बारबिक्यूरियम, अरिक्यामेडू, सब जो ना पोर्ट हैंडलिंग रीजन ट्रेड करते थे। ठीक है, और जो आपका ये वाला पोर्ट बता रहे हैं ना, बर्बिकम पोर्ट, ये आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा कराची के आसपास। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज द ओनली सुल्तान, हु वाज द ओनली सुल्तान हु रिजाइंड किंगशिप एंड लिव्ड अवे फ्रॉम दिल्ली फॉर 3 decades इन पीस। क्या वो मुबारक शाह है, क्या वो आलम शाह है, क्या वो किजर खान है, क्या वो तुगरिल खान है। ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाया था दोस्तों, आप सॉल्व कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसका आंसर है आलम शाह। देखो, आलम शाह जी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आलम शाह जो थे ये लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत, और वो दिल्ली सल्तनत कौन से डायनेस्टी के, ये थे सैयद डायनेस्टी के, याद रखिएगा, सैयद डायनेस्टी।
सैयद डायनेस्टी के ये लास्ट रूलर थे। कौन थे? आलम शाह। और आलम शाह एक ओनली सुल्तान था जो कि रिजाइन किया किंगशिप एंड लिव्ड अवे फ्रॉम दिल्ली फॉर 3 डिकेड्स इन पीस। ओनली सुल्तान, ओनली सुल्तान आलम शाह थे जो अपना राजाशाही छोड़ दिए थे। और आलम शाह असेंड करता है थ्रोन को एंड बिकम द सुल्तान एंड ही प्रूव्ड टोटली इंपॉर्टेंट सुल्तान। ठीक है, तो ये था आपका कौन? आलम शाह। ठीक है, आलम शाह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने रिजाइन किया था किंगशिप। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, he effectively repulsed the Mongol army that had marched up to Meerut near Delhi, attempted to shift the capital from Delhi to Devanagari Maharashtra. This Sultan established a separate department, Diwan-e-Amir को of for agriculture। इसमें से कौन सा जो फ्रेज है वो मैच करता है आपके ऑप्शन से? जो आपके पास ऑप्शंस है वो है बहलूल लोधी, महमूद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह अफशेर डायनेस्टी, नसीरुद्दीन मोहम्मद और ममलूक डायनेस्टी। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जी जो थे आपके मैच करते हैं आपके, और इन्होंने ही दीवान अमीर को एक डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर के लिए था उसको क्या किया था? स्टेब्लिश किया था। ठीक है, देखिए मोहम्मद जो तुगलक जी हैं वो अटेम्प्ट करता है कि कैपिटल जो है ना शिफ्ट करता है फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी इन महाराष्ट्र, जिसको आज दौलताबाद के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आपको ये मोहम्मद के नाम जाना जाएगा कि इन्होंने एक मोहम्मद करके करेंसी लॉन्च किया था। ठीक है, मोहम्मद इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, ये भी याद रखेगा कि ये जो तुगलक जी थे टोकन करेंसी भी क्या किए थे? इंट्रोड्यूस्ड किए थे। ठीक है, और इन्होंने एक डिपार्टमेंट जो दीवान अमीर को सी टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए भी आपको आपको दिखेगा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वी कुड फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ गुप्ता पीरियड? इनमें से कौन से टेक्स्ट में आपको गुप्ता पीरियड के बारे में जानने को मिलता है? क्या वो अमोढ़ कोश है, क्या वो बृहद संहिता है, क्या वो कामा सूत्र है? आपका ऑप्शंस आपके पास है और इसका सही आंसर जो है वो क्या है? ऑल ऑफ देम। इन तीनों में आपको क्या मिलेगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ गुप्ता पीरियड। जो गुप्ता पीरियड जो था ना वो एक कल्टिवेटेड एंड ऑर्डिनरी कल्टिवेटर जो कि कृषि भाव कर सकवा नो कैम टू एक्वायर लो, सॉरी 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 सॉरी। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं ये क्या है तीनों। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। देखिए कामा सूत्रा के बारे में यदि बात करें तो कामा सूत्रा जो था ना, जो ये कामा सूत्रा के बारे में एक मेंशन की, जो स्लेव जो थे, स्लेव काम करते थे कहां पे? फील्ड पे फॉर देयर मास्टर्स। ठीक है, इवन डोमेस्टिक जो फीमेल होती थी ना स्लेव, वो उनको ना बहुत क्रूलिटी सहना पड़ता था। यानी कि जो कामासूत्रा में बताया गया कि मास्टर्स को क्या करते थे वो लोग? मास्टर का देखभाल करते थे। ठीक है, उसके बाद जो टेक्स्ट लाइक आपका अमार कोश, अमार कोश को यदि देखा जाए और बृहत संहिता को देखा जाए तो ये डिफरेंट कैटेगरी जो क्राफ्ट्समैन के बारे में बताता है। गुप्ता पीरियड के समय में जो गुप्ता पीरियड जो क्राफ्ट्समैन होते थे ना डिफरेंट डिफरेंट, उसके बारे में ये बात करता है। तो क्या है? ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन स्पीक ऑफ कलिंगा एज ए पार्ट ऑफ नंदा एम्पायर? इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या करता है? कलिंगा एज ए पार्ट ऑफ नंदा एम्पायर के बारे में डिस्कस करता है। वो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, वो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग है ये,
कैपिटल और अशोका के एम्पायर के बारे में बात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पाटलिपुत्रा, यदि बिहार से हो तो भाई जानना तो पड़ता ही है। पाटलिपुत्रा एक का सी, ये ऑप्शन कट गया आपका। अब देखो पाटलिपुत्रा बिहार, उज्जैन बहुत फेमस है मध्य प्रदेश, 3 का बी, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ऑप्शन ये है। तो आप एग्जाम में ना इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन मेथड यूज भी करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन क्लियर हो गया, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए। तोसाली उड़ीसा, उज्जैन मध्य प्रदेश, सुवर्णगिरी कर्नाटका, पाटलिपुत्रा बिहार। चलिए अगला मैच द फॉलोइंग, ठीक है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, अलाय दरवाजा दिल्ली, मोती मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा। इसमें से कौन किसने किया है उसके बारे में डिस्कस करने की बात चलिए। देखो यदि आप बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी की बात करें तो ये बना है हमारे अकबर साहब। यदि अलाय दरवाजा की बात करो तो ये बना है अलाउद्दीन खिलजी सर। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उनको बनाया गया औरंगजेब जी के द्वारा, और जो सॉरी और मोती मस्जिद जो आगरा वाला है उन्होंने शाहजहां बनाया। देखिए ऐसे तो आराम से आप इसे एलिमिनेट मेथड यूज कर सकते थे कि मोती मस्जिद आगरा में, और आगरा में अधिकतर काम कौन किए, शाहजहां साहब। तो 4 का सी होगा, यानी कि ये ऑप्शन कट जा रहा था। हमारे पास 2 ऑप्शन हमारे पास थे, ठीक है। तो ऐसे भी एलिमिनेट मेथड यूज कर सकते थे, यानी एक बुलंद दरवाजा अकबर जी ने किया तो 1 का बी, तो और ये 1 का बी, तो यानी कि ऑप्शन 15 का बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कालिदास was the author of मेघदत्तम, विशाखा दत्त was the author of मुद्राक्ष, सुद्रखा was the author of मृच्छकटिकम, हरिसेना was the court poet of समुद्रगुप्त। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेघदूत के रचयिता कालिदास थे, मुद्राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त थे, मृच्छकटिकम के लेखक सुद्रक थे, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? इसमें से सारे सही हैं। कालिदास मेघदूतम लिखा गया था, ऑथर ऑफ मेघदूतम कौन थे? कालिदास जी थे। मुद्राक्षा किसने लिखे? विशाखा दत्त ने लिखा है। मृच्छकटिकम सुद्रक जी लिखे हैं, और हरिसेना जो थे वो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्ता का। तो इस तरह आपका ये ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन कि बहामनी किंगडम के बारे में पूछ रहा है, और बहामनी किंगडम के जो ऑप्शंस दिए गए इसमें कि पहला कि ये फाउंड किया गया था मोहम्मद शाही के द्वारा। क्या इसकी स्थापना मोहम्मद शाही ने करे थे? ठीक है। दूसरा, इट वाज द इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम इन साउथ इंडिया। बहामनी किंगडम reached its peak under the Mahmud government. They used gun power in wars. क्या लगता है आपको इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्या सही होगा? देखिए यदि बहामनी किंगडम के फाउंडर को देखा जाए तो बहामनी किंगडम का फाउंडर कौन थे, बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपका गलत है, ये हम डिस्कस बाद में करेंगे। दूसरा है इट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम इन साउथ इंडिया, बिल्कुल सही है। बहामनी किंगडम रीच्ड इट्स पीक एट महमूद गवर्न और दे यूज्ड द गन पावर्स इन वार, ये भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिए महमूद किंगडम जो है ना रीच्ड इट्स पीक अंडर द गाइडेंस ऑफ महमूद गवर्न, जो कि एक ग्रेट 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 रूलर होता है, ठीक है, और वो प्राइम मिनिस्टर रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। 23 ईयर्स जो है वो क्या करता है, रूल करता है बहामनी किंगडम को, ठीक है। और जो फर्स्ट इस्लामिक ये था किंगडम इन साउथ इंडिया,
ठीक है। और जो पहला जो इसका था, आपका नाम मैंने बताया फाउंडर, उनका इटसेल्फ नाम था बहामनी सल्तनत। बहामनी सल्तनत जो थे वो कौन थे? फर्स्ट एम्पायर थे जिन्होंने आपको इन्वेंट किया गन पाउडर का। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द गुप्ता पीरियड ग्रामिकाज कुतुब मीन्स एंड महत्तर्स वेयर। गुप्त काल के संदर्भ में ग्रामिक, कुटुम्बीन और महत्तर क्या था? क्या वो ऑफिशियल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू थे? विलेज लैंड होल्डर्स हु ऑक्युपाइड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन रूरल सोसाइटी? कैटेगराइजेशन ऑफ टाइप ऑफ सॉइल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इरिगेशन मेथड इन यूज। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, जो ग्रामिकास थे और कुतुब मीन थे और महरत थे, वो थे एक प्रकार का क्या? एक विलेज लैंड होल्डर्स थे who occupied an important place in rural societies। ठीक है, 18 के ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग विच पीरियड द आयरन टेक्नोलॉजी इन इंडियन सबकंटिनेंट विटनेस सिग्निफिकेंस एडवांसमेंट। कौन से एज में, किस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में लोक प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई? क्या वो वैदिक काल में देखा गया? क्या वो मौर्य काल में देखा गया? क्या वो गुप्त काल में देखा गया? क्या वो कुषाण काल में देखा गया? सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर है वैदिक काल। ठीक है, जो वैदिक पीरियड थी ना एंशिएंट इंडिया, उन्होंने देखा उस वो पीरियड जो है सॉ ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन आयरन टेक्नोलॉजी। ठीक है, वैदिक पीरियड में ही आयरन टेक का एक क्या हुआ था, सिग्निफिकेंट आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, और इसको में आप ये भी जान सकते हो कि जो मेगालिथिक वाला पीरियड है, मेगालिथिक मेगालिथिक पीरियड, सॉरी मिट गया ये, मेगालिथिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा ये आयरन टेक्नोलॉजी इन पेनिनसुलर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आजीविकास। आजीविकास के बारे में क्या है? मोक्की खाली गोशाल was one of the greatest of the Ajivikas. Makhali Gosal Mahavira were the contemporaries. Saraswati was the headquarter of the Ajivika. Saravasti was the headquarter of Ajivika sect। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ऑल ऑफ द above question answer of statement are correct। जो मक्खली गोसाल was one of the greatest ruler of Ajivika, yes। मक्खली गोसाल एंड महावीरा क्या थे? कंटेम्पररी थे, yes। एंड सरावस्ती वाज द हेडक्वार्टर ऑफ आजीविका सेक्ट, यस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच रेफरेंस टू बुद्धिज्म। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछता है। वज्रपानी, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, क्षितिग्री, इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, यदि वज्रपानी के बारे में बात करें, यदि वज्रपानी के बारे में हम डिस्कस करें तो वज्रपानी का मतलब ही होता है होल्ड्स ए थंडरबोल्ट। तो ये आने की सही है। अवलोकितेश्वर जिसको कहा जाता है, अवलोकेश्वर का मतलब होता है पद्म पानी, लोटस बियरर। यानी कि दो का आंसर जो है तीसरे में दिया गया है, यानी कि इसका मतलब 2 और 3 दोनों गलत होगा। मैतरिया को कहा जाता है फ्यूचर बुद्धा। ये दोनों ऑप्शन को क्या किया गया है? एक्सचेंज कर दिया गया, यानी कि ये और ये गलत है। और क्षितिग्री
गार्जियन ऑफ परगेटरीज, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन सॉरी। तो यानी कि 1 और 4 जो है आपका, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो अवलोकितेश्वर है वो लोटस बियरर यानी पद्म पानी है, और मैतरिया को फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिरोज शाह तुगलक। He extended the principle of heredity to the army. Jizya became a separate tax during his reign. He founded the Agra city. He set up a Diwan e Khairat to make provision for the marriage of the poor girl. इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है। जो फिरोज शाह तुगलक है असेंडेड द थ्रोन इन 1351। याद रखिएगा कब किया था? 1351 में क्या किए थे इन्होंने? असेंड किए थे थ्रोन। एंड ही एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी टू द आर्मी। ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इंट्रोड्यूस्ड, जो आपका क्या नाम है इनका, फिरोज शाह तुगलक जी जो है इंट्रोड्यूस्ड किए थे 4 टाइप ऑफ टैक्सेस। इसमें जिजिया बिकम ए सेपरेट टैक्स ड्यूरिंग हिज रेन। तो ये आपका सही है। तीसरा बिल्कुल गलत है। जो आपका आगरा जो है ना वो फाउंड किए थे सिकंदर लोधी। तो याद रखिएगा, सिकंदर, आगरा सिटी को जो फाउंड किया गया था वो सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सिकंदर लोधी फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। और स्टेटमेंट 4 बिल्कुल सही है। ही सेट अप ए दीवान ए खैरियत टू मेक ए प्रोविजन फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल। यानी कि 1 2 4 यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किए थे? प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी एक्सटेंड किए थे, सेपरेट टैक्स और दीवान ए खैरत बनाए। जो कौन किया था? वो किए थे फिरोज शाह तुगलक। और आगरा को जो फॉर्म किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन। द रॉक कट बुद्धिस्ट केव एट अजंता बिलोंग टू विच ऑफ स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। बहुत इजी है भाई, बहुत यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या होगा इसका आंसर? बोथ हिनायना एंड महायाना। तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? बोथ हिनायना एंड महायाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24। Which of the following was the cause of the decline of Jainism in India? Absence of royal patronage, split amongst Jains and Mahayana and Hinayana, lack of missionary zeal and factionalism। क्या इसका आंसर है? देखिए, पहला कॉज जो अब्सेंस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज बिल्कुल सही है, और ये महायना एंड हिमायना जैन से रिलेटेड नहीं है, तो ये गलत है। 2 को काट दो तो ऑप्शन है 1 3 4, यानी कि जो आपका लैक ऑफ मिशनरी जिल एंड फैक्शनलिज्म एंड रॉयल अब्सेंस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज जो था आपका क्या था? ये इसका कॉज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट हिस्ट्री द टर्म महासंघिक, स्थिरवादीज और सर्वस्तिवादीज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, आपको आता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो। बट इसका आंसर जो है वो है सी, ये है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। देखिए, जो महासंघिका, स्त्रीवादीस एंड स्त्रीवादीस, ये एक मेजर सेक्ट है बुद्धिज्म का, और न्यू आइडिया जो है वो इमर्ज्ड हुआ था, वो इन्हीं समय हुआ था, इन्हीं के समय, महासंघिका एंड सर्वस्तिवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आज 25 तक ही रखते हैं हम, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो फिर आप ज्यादा देख भी नहीं पाओगे। ये 25 क्वेश्चन को आप रिवीजन करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट सही लगा। आप कम से कम 10 से 15
मॉक टेस्ट जरूर दे के जाना। अपने अगले पार्ट में हम मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे अगले पार्ट में कि कम से कम 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, और थोड़ा जल्दी में करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। थैंक यू।